हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी, ट्रू फीलिंग क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी एक पर्सन को लेके नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जितना रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे इग्नोर करें। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन है उनकी आपको लेके राइट नाउ की ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प करें, प्लीज़ मदद करें, बताएं क्या कुछ है इनके पार्टनर के मन में इनके लिए। ओके, 7 ऑफ कॉइन, 8 ऑफ कॉइन, वी हैव एस ऑफ कप्स, मून एंड द नाइट ऑफ कॉइन। बॉटम से आता है 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं इन एनर्जी को क्लेरिफाई करें। डिवाइन एंजल की आपसे यहाँ पे क्यों आए हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। सो वी हैव क्रिएटिविटी, ordinariness, we have compromise, the change and the source. okay, बॉटम से है हार्मनी। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन की यहाँ पे और आपके रिश्ते की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स आज मुझे यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम कह सकते हैं ना कि काम चालू है, काम रुका नहीं है, काम थमा नहीं है, काम को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, फोकस बनाया जा रहा है, चीज़ें बेहतर की जा रही हैं, डेवलपमेंट चलता हुआ नज़र आ रहा है। यस, आज मैं इसी एनर्जी को यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। जैसे ये जो आपका रिश्ता है ना व्यूअर्स, जैसे कि कहीं ना कहीं इस पर डेवलपमेंट होना रुक गया था। बहुत सारी चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे ही चलती चली जा रही थी, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे थे, किसी तरह का कोई फोकस नहीं किया जा रहा था, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, इग्नोरेंस में चल रहा था। ठीक है, रिलेशनशिप पे वर्क ही नहीं हो रहा था, जैसे कि क्यों फोकस करें, इस तरह की एनर्जी आ गई थी। फॉर ग्रांटेड लेना इस कनेक्शन को, आपको लेना, आपकी फीलिंग्स की कदर ना करना, या फिर कहीं ना कहीं आपको इग्नोरेंस का बहुत सारा सामना इस पर्सन के साथ में, इस कनेक्शन में करना पड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे व्यूअर्स अगर हम देखें तो एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके जैसे कि राइट नाउ देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये कनेक्शन वैसा कनेक्शन क्यों नहीं बन पाया, या फिर इस कनेक्शन में ऐसी क्या दिक्कतें आ गई कि हमारा अच्छा खासा रिश्ता यहाँ पे बनते बनते बिगड़ गया, या फिर एक दूसरे के साथ में हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो गया, फीलिंग्स ख़राब हो गई। अगर देखा जाए आपका जो रिश्ता है, अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू भी देखूँ, जो कार्ड्स हमारे पास आते हैं, जैसे बना ही एक फ्रेंड से था, एक फ्रेंड जोन से था, जैसे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाना, एक दूसरे की फीलिंग्स की भावनाओं को बहुत अच्छे से कैच कर पाना, ठीक है, जैसे उनकी कदर करना, जो कोई और ना समझ पाए वो आप समझ लें, आपके पर्सन समझ लें आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को, एक दूसरे के लिए जैसे परफेक्ट मैच, कंपैटिबल मैच, है ना, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या, लेकिन आपका होते हुए भी, आपके इस रिलेशनशिप में होते हुए भी, या फिर आपके पर्सन के इस रिश्ते में होते हुए भी कहीं ना कहीं का अधूरापन, एक लोनलीनेस की जो फीलिंग है वो आ ही गई। तो क्यों आई, क्योंकि वर्क जो था वो स्टॉप हो गया, इस कनेक्शन पे काम करने की जो एनर्जी थी वो रुक गई। ठीक है, ये कनेक्शन इग्नोरेंस में चला गया, इस कनेक्शन को लेके हर चीज़ डिले होती गई, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बंद हो गई। तो बस व्यूवर्स वही नज़र आ रहा है कि यार ये पर्सन इस कनेक्शन में, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन आज मेरी लाइफ में है लेकिन फिर भी मैं अधूरा फील कर रहा हूँ, फिर भी मैं अधूरी फील कर रही हूँ। मतलब क्यों, इस पर्सन के साथ में ऐसा फील तो नहीं होना चाहिए था। ये पर्सन तो ऐसा था जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल के रख दी, लेकिन आज फिर मुझे वही अधूरापन क्यों फील होता है। तो बस अधूरापन इसलिए फील हुआ क्योंकि इस पर्सन पे वर्किंग प्रोग्रेस जो था वो रुक गया, और आज मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन आपको लेके जैसे चिंता में आ गए हैं। ठीक है, उनके अंदर एक तरह की मैं देख सकती हूँ एक ऐसी एनर्जी ने जन्म कहीं ना कहीं ले लिया है जो इस पर्सन को
प्रमोट कर रही है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रही है कि जाओ इस कनेक्शन पे वर्क करो, देखो तुमने कहाँ गलती कर दी, देखो तुम्हें कहाँ पे क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है, तुम्हें क्या चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, तुम्हें अपने अंदर क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तुम सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसकी तरफ से क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं कमियां हैं आप उन पे वर्क करें, सो दैट ये जो कनेक्शन है ये एक परफेक्ट कनेक्शन में यहाँ पे बदल सके। तो मैं इस कनेक्शन पे देख रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि कहते हैं ना एक तराशना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को हील करना, इस कनेक्शन पे फोकस करना। तो मुझे इस कनेक्शन को लेके व्यूअर्स आगे आने वाले समय के लिए जैसे बहुत सारे प्लान्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, हम ये चेंजेस लेके आएंगे, हम इस तरह से अपनी रिलेशनशिप को फिर से आगे लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, यस, स्टेप बाय स्टेप ही सही, उन छोटी छोटी चीज़ों पे, उन सिंपल सिंपल सी थिंग पे मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन ने वर्क करना, फोकस करना छोड़ दिया था। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में देखें तो छोटी छोटी चीज़ें ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। तो आज मुझे आपके पर्सन व्यूअर्स इग्नोरेंस से बाहर निकल के छोटी छोटी कमियों पे, छोटी छोटी बातों पे, कि हाँ ये बात थी, हमें इस पर वर्क करना चाहिए था, ये चीज़ें थी, हमें इन पर फोकस करना चाहिए था, ठीक है, जो था व्यूअर्स, जो बेसिक था ना इस कनेक्शन का, वो था फीलिंग दिखाना, वो था एक्सप्रेशन ऑफ लव, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, फिर से जैसे प्यार दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि इनके मन में आपके लिए आज भी कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ प्यार है, कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है। ये रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ में ना चले, ये रिश्ता मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उनकी बातें बर्दाश्त कर ली, उन्होंने आपकी बातें बर्दाश्त कर ली, प्यार को लेके भी सम टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ में चली गई, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन व्यूअर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप ड्रीमिंग वाली एनर्जी में है, जहाँ पर वो इस कनेक्शन को लेके क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं इनके ऊपर मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि इस समय कहीं ना कहीं मैं इस पर्सन को देख रही हूँ नाइट ऑफ कॉइन की एनर्जी में आता हुआ, जहाँ पे कहीं ये जो पर्सन है ये इस कनेक्शन को जैसे ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक रॉ फॉर्म को, एक रॉ कनेक्शन को जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करके एक बेहतर पीस में, जैसे कहते हैं मास्टर पीस क्रिएट करना। तो वही मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, जैसे इस कनेक्शन को एक बहुत ही मास्टर पीस क्रिएट करने के ऊपर आपके पर्सन वर्क कर रहे हैं। और ये मास्टर पीस होने क्या वाला है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है विद द स्टार कार्ड, यानी एक ऐसा रिश्ता जिसको हम परफेक्ट कह सकते हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसको हम मैरिज भी बोल सकते हैं, जिसको हम परफेक्ट कनेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में प्योर हैप्पीनेस बोल सकते हैं। जैसे कि एक घर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, जैसे कि उसकी फाउंडेशन रखी जा रही है आज यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही नींव तैयार हो रही है, एक तरह का परफॉर्मर तैयार हो रहा है, एक तरह का आर्किटेक्ट यहाँ पे तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ऐसी बातें क्यों बोली टेक्निकल, क्योंकि मुझे इस पर्सन का माइंड ही ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अब मैं ये करूँगा उसको इसका इस तरह से अप्रोच करूँगी, ठीक है, हम ऐसे ऐसे बेसिक तरीके से बेसिक काम करेंगे, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, मूवी देखने जाना, ठीक है, समवेयर बाहर जाना, बात करना, बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं मिसिंग है इस कनेक्शन में। और मुझे वही नज़र आ रहा है जैसे ये जो पर्सन है इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है कि आने वाले समय में ये कनेक्शन हमारा आप दोनों का कहीं ना कहीं बेहतर और ब्राइट होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे राइट ना आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे नज़र आ रही है। और देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या चाहते हैं। सो आपका कनेक्शन रुका नहीं है, आपका कनेक्शन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, आपको फील कराया जाएगा यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल फॉर देयर लाइफ। आप उनकी लाइफ के लिए कितने स्पेशल हो, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, आपका होना उनके लिए कितना ज़रूरी है ना, और वो आपको इस तरह से अपने लाइफ से जाने नहीं दे सकते। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिलती हुई नज़र आती है। तो और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए और क्या ये पर्सन के मन में चल रहा है इस कनेक्शन को लेके। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ कॉइन। ओके, नाइट ऑफ कॉइन से किंग ऑफ कॉइन एक सॉलिड फाउंडेशन की तरफ है, एक मेच्योरिटी की तरफ यहाँ पे जाता हुआ मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि और ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी आने वाले कनेक्शन में। इस कनेक्शन को जैसे कि पक्का किया जाएगा, परफेक्शन दी जाएगी, एक मास्टरपीस ये कनेक्शन मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, वी हैव अगेन स्टार, ओके, एंड दी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेके अगर मैं देखूं तो राइट नाउ की एनर्जी का यही दिखाई दे रही है, पेज ऑफ कॉइन, पेज ऑफ सोर्ड, जो इस कनेक्शन को
इस कनेक्शन डेवलपमेंट दे रही है, ठीक है। पेज ऑफ वैंड भी आ गया, 3 पेजेस आए हैं यहाँ पे हमारे पास, जो मतलब चारों तरफ से अगर हम देखें तो मेंटल एस्पेक्ट, एफर्ट्स और कहीं ना कहीं एक तरह की होप इस कनेक्शन से मुझे जुड़ती हुई नज़र आ रही है। जब सब चीज़ें मिलेंगी तभी तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बेहतर होगा, ठीक है। जिस कनेक्शन को लेके कभी सोचा गया था कि यार ये कनेक्शन अब मतलब यूज़लेस है, वर्थलेस है, ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ नहीं बचा, इस कनेक्शन से मूव ऑन करना ही बेहतर है, वहीं पर मुझे इस कनेक्शन से उम्मीदें जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो जो कनेक्शन कभी फॉर ग्रांटेड लिया गया, आज उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, आज उसको लेके चिंता हो रही है कहीं ये कनेक्शन ऐसा ना हो कि टूट जाए, बिखर जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगेन वी हैव अ 5 ऑफ सोर्ड, तो टूटा बिखरा तो व्यूअर्स वही है, ठीक है। मूव ऑन तो इसीलिए हुआ जहाँ पर अपने बारे में सोचा गया, दूसरे के बारे में नहीं सोचा गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई हैं, तो उनको गलत को रिपेयर करने के बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है, क्योंकि पेजेस यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। स्टार्टिंग से शुरू करना, फिर से रीस्टार्ट करना और कहीं ना कहीं फोकस दिखाना और उनसे जुड़ जाना, ठीक है। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में जुड़ जाना, ताकि हम कहाँ पे क्या क्या कमी रह गई उन चीज़ों को दूर करना। ओके, तो यह है व्यूअर्स राइट नाउ की एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से इस कनेक्शन को लेके बहुत ही सुंदर एनर्जी है। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो टेक केयर।